हम छुटकारे के इतिहास की श्रृंखला के चौथी पुस्तक के विषय में बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर की गहन एवं रहस्यमयी नियति के बारे में। और इस थीम को हम इस दूसरे लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। इसमें जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 7 पढ़ें। लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन आमीन। मेरा विषय उत्तरी इज़राइल के राजाओं का इतिहास और उसके छुटकारे के इतिहास का प्रशासन है। और हम देखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने राजाओं के इतिहास का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने राजाओं को उसके उपकरणों के समान छुटकारे के इतिहास के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए राजाओं का इतिहास ही छुटकारे का इतिहास है। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि छुटकारे का इतिहास है जो कि यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के प्रायश्चित के कार्य पर और पुनरुत्थान और उसके दूसरे आगमन पर आधारित है। इसलिए यह राजाओं का इतिहास नहीं, पर छुटकारे का इतिहास है। अगर आप नीति वचन अध्याय 21 वचन 1 को देखते हैं, यह कहता है, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथों में रहता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। और यह हमें क्या बताती है? यह बताती है कि सभी राजा परमेश्वर के हाथों में हैं और वह उन्हें उसके छुटकारे के इतिहास को पूरी करने के लिए प्रयोग में लाता है। और इसलिए हमें उत्तरी इज़राइल के राजाओं के इतिहास के बारे में समझने की आवश्यकता है। और यही हमारा आज का विषय है। और ख़ास तौर पर जब हम शासन वर्ष की तुलना और विरोधाभास करते हैं, तो यह दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के राजाओं के शासन वर्ष हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे अशांत समय में परमेश्वर की गहन और रहस्यमय नियति के माध्यम से शैतान के निरंतर बाधाओं के बावजूद भी छुटकारे का इतिहास सामने आया। इसलिए हमें राजाओं के शासनकाल के वर्ष को समझने की आवश्यकता है। पहला बिंदु, शासन वर्षों की सटीक कालक्रम स्थापित करने का महत्व है। इसलिए यह एक नया शब्द हो सकता है जो कि रेगनल ईयर है, जिसे रूलिंग ईयर यानी शासनकाल कहा जाता है। इसलिए हमें शासक काल के वर्षों अर्थात राज्य का एक सटीक कालक्रम स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु मसीह पर केंद्रित छुटकारे का इतिहास बेहतरीन ढंग से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि यह ईश्वर की सटीक और निश्चित समय सारणी के अनुसार पूरा होता है। तो परमेश्वर के पास अपना कैलेंडर व अपना समय है और छुटकारे का इतिहास पूरा हो रहा है ठीक परमेश्वर के अपने समय सारणी पर। तो जैसा कि डॉक्टर फिलिप ली द्वारा निर्गमन अध्याय 12 1 से पहले लेक्चर में प्रचार किया गया कि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक नया कैलेंडर दिया इससे पहले कि वे मिस्र से बाहर निकलते। और उसने कहा कि यह पहले महीने का पहला दिन है। जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें कैलेंडर दिया वह पहले महीने का पहला दिन था। परमेश्वर ने उन्हें क्यों एक नया कैलेंडर दिया? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, तुम अभी तक अपने समय में जी रहे थे, परंतु अब तुम्हें मेरे समय अनुसार जीना है। तुम्हें मेरे साथ चलना है, नम्रता के साथ मेरे समय अनुसार। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नया कैलेंडर दिया और यह इज़राइलियों के लिए एक नया शुरुआत था।
और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो अब हमारे पास एक नया दिल है, नई शुरुआत है और हमें परमेश्वर के समय के अनुसार उसके साथ चलना चाहिए। तो निर्गमन अध्याय 12 वचन 40 से 42 कहता है कि इज़राइल मिस्र में रहे कितने सालों के लिए? 430 वर्षों के लिए। और 430 वर्षों के अंत के बाद ठीक उसी दिन परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला। उसी दिन। क्या यह अद्भुत नहीं कि यह एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद नहीं, पर परमेश्वर हर एक दिन को गिन रहा था। और 430 वर्ष जब पूरा हुआ, उसी दिन परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को निकाला मिस्र से। इसलिए हम देखते हैं कि छुटकारे का इतिहास परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार पूरा होता है, परमेश्वर की समय सारणी के अनुसार। गलातियों अध्याय 4 वचन 4 कहता है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु इस धरती पर आया, वचन देहधारी हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के समय के अनुसार चल रहा है। आगे परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, जो व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 7 में पाया जाता है। लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। आइए इसे हम इब्रानी में देखें। बीनू, शेनोत, दोर बदोर। बीनू, बीनू का अर्थ है स्मरण करो, जिसका अर्थ है पहचानना, जिसका अर्थ है खोजना, जिसका अर्थ है सोचना। तो परमेश्वर किसे पहचानने को कह रहा है? यह है शेनोत, जिसका अर्थ है वर्ष। तो परमेश्वर वर्षों का अध्ययन करने को कह रहे हैं। वह हमें कालक्रम का अध्ययन करने के लिए कह रहा है और समय व दिनों और इन सब को अध्ययन व उनके विषय में विचारने के लिए कह रहा है। और दोर बदोर का अर्थ है सभी पीढ़ी को, किसी को बिना छोड़े सभी पीढ़ी को। तो परमेश्वर साफ साफ आज्ञा दे रहे हैं कि हम वर्षों, कालक्रम, दिनों व समयों का अध्ययन करें, सभी पीढ़ियों के। यह परमेश्वर की आज्ञा है जो कि हमें करना है। हम इसे ऐसे ही यह कहकर नहीं छोड़ सकते कि ओह, कि हम बिना वर्षों को जाने ही ऐसे ही विश्वास करते हैं। और 3 कारण हैं कि हमें क्यों इनको अर्थात कालक्रम का अध्ययन करने की आवश्यकता है। पहला, क्योंकि यह ऐतिहासिक तथ्यों की नंगी सच्चाई को उजागर करता है। इतिहास के तथ्यों को विकृत किया जा सकता है या क्रम से बाहर रखा जा सकता है। इसके अलावा ऐतिहासिक विवरणों को गलत तरीकों से कल्पना में भी समझा जा सकता है या यह पूरी तरह से गायब हो सकता है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो बाइबल के कालक्रम, इसके वर्षों का, तो हम ठीक ठीक समझ सकते हैं कि किस संदर्भ में व किस स्थिति में क्या हुआ था। उदाहरण के लिए आइए हम देखें उम्र। तो जब हम पैदा होते हैं तो एक क्रम से पैदा होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई 1976 में पैदा हुआ और 1980 में कोई पैदा हुआ। और यह बहुत आवश्यक है कि हम पैदा होने के क्रम को समझें, क्योंकि यह बताती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इसलिए घटनाओं का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से छुटकारे के इतिहास के संदर्भ में। दूसरा,
कालक्रम का सटीक अध्ययन परमेश्वर की गहन और रहस्यमय भविष्यवाणी का को उजागर करता है। तो यह पुस्तक की विषय है। परमेश्वर सबसे महान है और वह संपूर्ण दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड, इतिहास और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर शासन करता है। भजन संहिता 103:19 कहती है कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर महान है, वह पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता है। इतिहास में यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी। आपके सिर पर कितने बाल हैं, परमेश्वर यह जानता है। उसे पता है कि कितने समय आप उठते हैं व लेटते हो। वह जानता है कि इस समय आप क्या अनुभव व क्या महसूस कर रहे हैं। चाहे आप टूटा या गुस्सा या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वह यह सब जानता है, क्योंकि वह सबसे महान ईश्वर है। और मैं यह विश्वास करता हूँ कि वह हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए इतिहास में ईश्वर के विशिष्ट हस्तक्षेप और उसके छुटकारे की योजना के कार्यान्वयन को विधि कहा जाता है। इसलिए राजाओं के शासनकाल के वर्ष और घटनाओं की सटीक समय रेखा परमेश्वर की गहन और रहस्यमय भविष्यवाणी को प्रकट करती है। अगला, कालक्रम का सटीक अध्ययन परमेश्वर के उद्धारक इतिहास के प्रशासन को पूरी सक्रियता से प्रकट करता है। यह एक पहेली के समान है। जब हम कालक्रम और वर्षों को एक साथ एक सटीक समय सारणी में डालते हैं, तो यह बड़ा व महान चित्र बनाती है। और अगर हमारे पास केवल इसका छोटा सा टुकड़ा है, हम बड़े चित्र को नहीं देख सकते हैं। पर यदि हम सभी पहेली के टुकड़ों को सटीक एक साथ कालक्रम व समय सारणी में जोड़ते हैं, तो एक बड़ा दृश्य हम देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने छुटकारे के इतिहास में कार्य किया, ताकि इतिहास गतिशील और पूर्ण रूप से जीवंत हो सके। जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं, तो हमें यह जानने में बहुत मदद मिलती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हम अपने जीवन में विश्वास के बारे में गहराई से जान पाते हैं और हम मूल्यवान आध्यात्मिक सबक सीखते हैं, ताकि हम अपने दिलों और दिमागों में बदल जाएं, क्योंकि हम तब तक परमेश्वर के दिल को जानने में सक्षम होते हैं। तो यह परमेश्वर का दिल है। तो इस लेक्चर में जानेंगे कि परमेश्वर का दिल क्या है, कैसे वह कार्य करता है, और आप अपने शरीर, दिल, दिमाग से परिवर्तन हो। मैं यह प्रार्थना करता हूँ, वह परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन। दूसरा, उत्तरी इज़राइल के शासन वर्षों की गणना में मुख्य बिंदु। हम दक्षिणी यहूदा के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तरी इज़राइल के विषय में बात कर रहे हैं। अतः हमें कालक्रम और राजाओं के शासनकाल के वर्षों की गणना करने के लिए 4 सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। 4 सिद्धांत। पहला, सबसे पहले हमें परिग्रहण और गैर परिग्रहण के दिनांकों के विधि को समझने की आवश्यकता है। तो यदि हम परिग्रहण के दिनांकों के विधि को देखते हैं, तो जब एक राजा सिंहासन पर राज्य पर आता है, तो वह परिग्रहण का वर्ष बनता है। यह पहला साल नहीं, पर परिग्रहण का वर्ष कहलाता है। और अगला साल पहला शासनकाल व उससे अगला साल दूसरा शासनकाल व इसी तरह से यह आगे बढ़ता है। तो जिस वर्ष
राजा राज्य पर आता है वो परिग्रहण वर्ष कहलाता है। पर जब गैर परिग्रहण में जिस वर्ष राजा सिंहासन या राज में आता है, में आता है, वह ऑटोमेटिकली या सीधे पहला शासन काल होता है। यह एक घड़ी, एक दिन, एक महीना हो सकता है या एक साल। इस विधि व सीधे ही पहला वर्ष पहला शासन काल होता है, वह अगला वर्ष दूसरा शासन काल, तीसरा वर्ष तीसरा शासन काल। तो हमें परिग्रहण व गैर परिग्रहण सालों, दिनांकों के विधि को समझने की आवश्यकता है। उत्तरी इज़राइल इन दोनों विधि का उपयोग करते थे व यह थोड़ा उलझा सकती है, पर डॉक्टर रेब्रन अब्राहम पार्क ने सभी राजाओं के वर्षों की एक उत्तम समय सारणी और कालानुक्रमिक रूपरेखा तैयार की है। तो उत्तरी इज़राइल ने गैर परिग्रहण विधि का उपयोग पहले राजा यरोबाम से लेकर 11वें राजा यहोआहाज तक नियमित शासन काल की वर्षों की गणना के लिए किया। पर यह बदलता है। 12वां राजा योआस से लेकर 19वें राजा होशिया तक उन्होंने परिग्रहण विधि को धारण किया व बीच में उन्होंने गणना की विधि को बदला। मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ वह यह चार्ट व्यवस्थित रूप से संगठित है और दुनिया में पहली बार प्रस्तुत किया गया है। इतिहास में कोई भी विद्वान इस तरह का चार्ट नहीं बना पाया है, पर यह चार्ट चौथी पुस्तक में है। यदि आपने चौथी पुस्तक अभी तक नहीं लिया है, यह चार्ट इस चौथी पुस्तक में है। जैसा मैंने कहा, यरोबाम से लेकर 11वें राजा यहोआहाज तक उन्होंने गैर परिग्रहण विधि का उपयोग किया और फिर 12वें राजा योआस से होशेया तक परिग्रहण विधि का। यहाँ यह बदलता है, इसलिए हमें यह समझना होगा कि वे इस तरह की अवधारणा पर पहले वर्षों की गणना कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए पहला राजा यरोबाम ने बाइबल बताती है 22 साल राज किया। पहला राजाओं अध्याय 14 वचन 20 लिखा है यरोबाम ने 22 वर्ष तक राज किया। तो आइए हम इसे देखें व इसकी परिग्रहण व गैर परिग्रहण विधि करें। यदि आप इसे परिग्रहण विधि से गणना में लाए, उसने 930 बीसी से 908 बीसी तक राज किया होगा। इसमें 930 में इसकी गणना नहीं होगी। 929 में पहला साल, 928 में दूसरा साल व ऐसे 908 तक 22 साल। यह एक सही नहीं है, पर यह सही नहीं है। उन्होंने गैर परिग्रहण विधि का उपयोग किया जिसमें पहला साल गिना जाता है। 930 पहला साल व 22वां साल होता है 909 बीसी और यह सही है। यरोबाम ने 930 बीसी से 909 बीसी तक राज किया और यह सही है। 908 बीसी यह सही नहीं है क्योंकि उन्होंने गैर परिग्रहण विधि का इस्तेमाल किया। यरोबाम के समय, क्या आप समझे? मुझे आशा है व मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम वापस अपने चार्ट पर चलें। यरोबाम ने 930 से 909 तक राज किया, 22 वर्ष। तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने गैर परिग्रहण विधि का उपयोग किया। तो 930 बीसी से 909 बीसी यह यहाँ पर आता है।
अगला हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे शासनकाल के वर्ष दर्ज किए गए थे। उत्तरी इज़राइल के शासक राजाओं की को हमेशा उनके दृष्टिकोण और शासन वर्षों की गणना की विधि से समझाया जाता है। इसमें दक्षिणी यहूदा के राजाओं के नियमित वर्षों के संदर्भ शामिल है। तो जब वे उत्तरी इज़राइल के राजा को व उत्तरी इज़राइल के राज का व्याख्या कर रहे हैं, यह हमेशा उनके दृष्टिकोण में लिखा जाता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो कनाडा में मैट्रिक सिस्टम है जिसमें हम किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर्स में मापते हैं। और कई अन्य देशों पर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इम्पीरियल सिस्टम यानी शाही प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किलोग्राम नहीं, पर वे पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। आपका वजन कितने पाउंड का है, वो मील का, क्वार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मापने का अलग मानक का उपयोग करते हैं। यदि आप अमेरिका के राज्यों की सामग्री को देखें तो सब कुछ अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया है। सभी चीज़ पाउंड, माइल्स, क्वार्ट्स में लिखा जाता है। पर आप जब कनाडा जाते हैं, सभी चीज़ किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर्स में लिखा जाता है, मैट्रिक सिस्टम में। यहाँ तक कि जब कनाडा के लोग यूएसए में कुछ बताएंगे तो वे अपनी दृष्टिकोण से बताएंगे। जैसे कि टेक्सास एक बड़ा शहर है, अम, लगभग इतने किलोमीटर का है। तो कुछ बताने के लिए अपनी दृष्टिकोण का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह जब उत्तरी इज़राइल की व्याख्या की गई है, यह उनके दृष्टिकोण से व्याख्या कर रहे हैं और यह बहुत आवश्यक है। तो आइए एक उदाहरण को लेते हैं। पहला राजाओं अध्याय 15 वचन 25 यह कहती है, नादाब जो यरोबाम का पुत्र था, यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष इज़राइल के ऊपर राजा हुआ और उसने 2 वर्ष तक राज किया। आइए इसे देखते हैं। तो हमने अभी अध्ययन किया कि यरोबाम ने 930 बीसी से 909 बीसी तक राज किया। तो यह 22 साल था। तो यह 22वां साल नादाब के राज का पहला वर्ष था। यह परिग्रहण विधि नहीं है, इसलिए यह पहला वर्ष है। फिर 908 बीसी दूसरा वर्ष। और जब हम आसा के विषय में देखते हैं तो आसा 910 बीसी में दक्षिणी यहूदा में राज करने आता है। वह 869 बीसी तक राज करता है। तो दक्षिणी यहूदा के लिए वे उत्तरी इज़राइल के दृष्टिकोण से बयान कर रहे हैं। तो 910 साल पहला साल था, तो यह गैर परिग्रहण विधि है। तो दूसरा साल 909 वर्ष है। तो यहाँ पर सभी एकदम सटीक तरह से गणना चल रही है। क्यों? जब हम इस अवधारणा को अच्छे से समझते हैं, सब कुछ उत्तरी इज़राइल के दृष्टिकोण के अनुसार लिखा गया है। अगला हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने कौन से कैलेंडर का इस्तेमाल किया। उत्तरी इज़राइल ने निसान एक महीना से आदार 12वां महीना इस कैलेंडर का इस्तेमाल किया। यह उनका कैलेंडर था। वह दक्षिणी यहूदा ने 7वें महीने से 6वें महीने तक कैलेंडर का इस्तेमाल किया। यह उनके साल थे। पर उत्तरी इज़राइल ने निसान से आदार के कैलेंडर का उपयोग किया। यदि आप यहाँ इस चार्ट को देखेंगे तो उत्तरी इज़राइल में वे पहले महीने से शुरू करते हैं 12वें महीने तक। अगर आप पहले भाग व दूसरे भाग का अंतर करते हैं
पहले महीने से 12वें महीने को ए यानी पहला भाग कहेंगे, और 7वें महीने से 12वें महीने जो कि 6वां महीना बनता है, बी यानी दूसरा भाग कहलाता है। पर यदि दक्षिणी यहूदा ने दूसरे कैलेंडर का इस्तेमाल किया जो कि तीसरी कैलेंडर कहलाता है, 7वें जो तीसरी से शुरू होता है, वह यह भिन्न है। उत्तरी इज़राइल ने निसान कैलेंडर का उपयोग किया। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्कूल सितंबर में शुरू होता है, बल्कि कोरिया में स्कूल मार्च के महीने से शुरू होता है। मार्च में साल का शुरुआत होता है, बल्कि यूएसए, कनाडा और दूसरे जगहों में सितंबर स्कूल के शुरुआत का पहला दिन है। तो इस तरीके से उन्होंने भिन्न भिन्न कैलेंडर का प्रयोग किया, और साथ ही संयुक्त शासनकाल के भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार कभी कभी या 3 राजा एक ही समय में राज करते थे। वे एक दूसरे में ओवरलैप हो गए। एक ही समय में 2 राजाओं ने राज किया। राज प्रतिनिधि, जब कोई राज के लिए चुना जाता है, क्योंकि राजा कोई काम नहीं कर सकता बीमारी के कारण या वह बहुत छोटा है, तो राजा प्रतिनिधि जब कोई किसी के स्थान पर राज कर रहा है। पर संयुक्त शासन ऐसी परिस्थिति जहां दोनों राजा शासन कर रहे हैं, तो यह समय है जब वे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है। अगला, तीसरा, उत्तरी इज़राइल की समय अवधि की रूपरेखा। तो हम उत्तरी इज़राइल के काल पर एक नज़र डालने जा रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है जिसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो परमेश्वर ने शाऊल को चुना। वह शाऊल 1050 से 1010 बीसी तक उसने शासन किया, 40 साल के लिए। पर शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वह परमेश्वर के द्वारा अस्वीकार किया गया। तो साम्राज्य राजा दाऊद के साथ शुरू होती है, जिसने 1010 बीसी से 970 बीसी तक राज किया, 40 साल के लिए। वह आप ये वचन प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 21 से 22, पहला राजाओं अध्याय 2 वचन 11, साथ ही पहला राजाओं अध्याय 11 वचन 42 पढ़ सकते हैं। और यह तब था जब राष्ट्र एक हुआ करता था, परंतु शाऊल के मृत्यु के पश्चात राष्ट्र अलग हो गया। 2 भागों में उत्तरी इज़राइल और दक्षिणी यहूदा में यह विभाजित हुआ। वह यह एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से परमेश्वर के दिल में बहुत चोट पहुंचा। राष्ट्र को 2 भागों में बंटते हुए देखते हुए परमेश्वर बहुत दुखित था। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अलग हों, पर वह चाहता है कि हम हमेशा एक हो। आमेन, आमेन। पर राष्ट्र 2 भागों में बंट गया। वह परमेश्वर बहुत दुखित था। तो हम देखते हैं कि यह दक्षिणी यहूदा और उत्तरी इज़राइल में विभाजित हुआ। तो यह 2 राज्य झलक में हैं। रहोबियाम दक्षिणी यहूदा का पहला राजा था, और फिर वहां पर 20 राजा थे। वह सिदकिय्याह अंतिम राजा था, पर वे बेबीलोन के द्वारा 586 बीसी में नष्ट किए गए। अंततः मेमना की वाचा के कारण यीशु इस वंश से होकर आए, और हम यीशु की वंशावली को सेकंड पीरियड में
कवर करेंगे। पर आइए उत्तरी इज़राइल को हम देखें। तो यरोबाम उत्तरी इज़राइल का पहला राजा बना और वहाँ 19 राजा थे। वह अंतिम राजा होशेया था। वे असीरियों के द्वारा 722 बीसी में नष्ट किए गए। उन्हें परमेश्वर के वाचाबद्ध लोग भी माना जाता है। परमेश्वर उन्हें थामे ही रहा और वह चाहता था कि वे पश्चाताप करें, पर वे पाप में गिर गए, वह मूर्ति पूजा में लग गए, वे नष्ट हो गए। तो यरोबाम से होशेया तक यह उत्तरी इज़राइल के राजाओं का इतिहास है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट की ओर। चौथा, उत्तरी इज़राइल के शासनकाल का सारांश हम देखेंगे। उत्तरी इज़राइल के शासनकाल को तो यहाँ आप अपनी कार्यपुस्तिका में 19 राजाओं की सूची को देखेंगे। यरोबाम से होशेया तक, इसलिए उन्हें राजवंश में वर्गीकृत किया गया है। पहला राजवंश यरोबाम, नादाब। दूसरा राजवंश बाशा, एलाह। तीसरा जिम्री, तिम्नी। चौथा ओमरी, आहाब, अजया, योराम। पांचवा येहू, यहोआहाज, योआश, यरोबाम, जकरिया। छठवां शलूम। सातवां मेनहेम, पेखिया। आठवां पेका। नौवां होशेया। मेरे पीछे दोहराइए। आइए इन नामों को जाने। यरोबाम, नादाब, बाशा, एला, जिम्री, तिम्नी, ओमरी, आहाब, अहज्या, योराम, येहू, यहोआहाज, योआश, यरोबाम, जकरिया, शलूम, मेनहेम, पेकिया, पेका, होशेया। तो ये वे राजा हैं। तो हमारे संडे स्कूल के बच्चे इस गीत को गाते हैं और मैं इसे आपके लिए गाने वाला हूँ। और यह अद्भुत है संडे स्कूल के बच्चों को इसे याद रखने के लिए, इन नाम व दिनों को याद करने के लिए। यरोबाम, नाबात, बाशा, एला, जिम्री, तिम्नी, ओमरी, आहाब, अहज्या, योराम, येहू, यहोआहाज, योआश, यरोबाम, जकरिया, शलूम, मेनहेम, पेकिया, पेका, होशेया। वो तो ये वे राजा हैं। तो यह चार्ट जो हम देख रहे हैं ये उत्तरी इज़राइल के राजा के शासनकाल के सटीक कालक्रम है। और इसी तरह हम सेम टाइम टेबल चार्ट दक्षिणी यहूदा के लिए भी है और हम इसे देखेंगे। और यह समय सारणी और चित्रण चौथी पुस्तक में मौजूद है। मैं सभी चीज़ों को कवर नहीं कर सकता, पर मैं कुछ खास चीज़ों को का उल्लेख करूँगा। सबसे पहले उत्तरी इज़राइल ने अपने आरंभ से ही विद्रोह किया। वह परमेश्वर के से विमुख हो गए। तो यरोबाम ने सोने के बछड़े बनाए और ऊंचे स्थानों व वेदी को मूर्ति पूजा के लिए बनाया। और उसने साधारण लोगों को याजक होने के लिए नियुक्त किया। उनसे पैसे इकट्ठा करने के लिए। वे लेवी नहीं थे, वह योग्य नहीं थे, पर उसने साधारण लोगों को याजक बनाया।
और उसने मंडपों के पर्वों के दिनों को भी 7वें महीने के 15वें दिन से 8वें महीने के 15वें दिन में बदला। तो उसने परमेश्वर के दिनों को बदल दिया। वह परमेश्वर के समय के अनुसार नहीं जी रहा था। वह पहला राजा अध्याय 11 वचन 26 के अनुसार यरोबाम एप्रैम के गोत्र का था। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 के बाद वहां पर 1,44,000 उल्लेख किया गया है, पर वहां पर एप्रैम के वंश को हटा दिया गया है, बाहर निकाला गया है। क्यों? यह यरोबाम के पाप के कारण हुआ। उसने पूरे देश व अपने वंश को मूर्ति पूजा की तरफ नेतृत्व किया, बल्कि परमेश्वर के वचन को दूसरे वंश तक पहुंचाने की बजाय उसने पाप दुष्टता को दूसरे वंश तक पहुंचाया। इसलिए वे सभी दुष्ट राजा थे। आज मूर्ति पूजा क्या है? कुलिसियों अध्याय 3 वचन 5 व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ मूर्ति पूजा के समान है। पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 23 कहता है कि हट करना मूर्ति पूजा के समान है। आज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान है। अपने अगुआ का ना सुनना, और यह हमारे दिलों की मूर्ति पूजा है। जब हमारे पास बुरी इच्छा लालच होता है, हमें उन चीज़ों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। ध्यान दीजिए, तिब्नी इज़राइल के राजाओं में नहीं गिना गया। पहला राजाओं अध्याय 16 21 और 23 यह कहती है कि इज़राइल फिर से 2 भाग हुआ। आधे लोगों ने तिब्नी का अनुसरण किया व आधे लोगों ने ओम्री का अनुसरण किया। पर ओम्री ने तिब्नी को हराया व वह मारा गया, पर वह राजाओं में नहीं गिना गया। तो आइए तिब्नी को हम यहाँ देखें। तिब्नी ने 884 से 880 बीसी तक राज किया। वह उसी समय ओम्री भी राज करता है। वह वहाँ युद्ध होता है। अंततः तिब्नी की गणना नहीं की गई। तो ओम्री ने 884 से 873 बीसी तक 12 साल उत्तरी इज़राइल में उस समय के कैलेंडर के अनुसार राज किया। एक और पॉइंट है, आहाब का शासनकाल उत्तरी इज़राइल के इतिहास का सबसे काला समय था। बाइबल में आहाब की बहुत सारी बातें शामिल हैं। उसकी बेटी अतल्या ने यहोराम से विवाह किया। जब उन दोनों ने विवाह किया, उनके इस विवाह ने दक्षिणी यहूदा में आत्मिक अंधकार को लाया। इस समय उत्तरी इज़राइल सबसे अधिक अंधकार में था, पर क्योंकि यहोशापात ने अपने बेटे का विवाह करवाया, उसने बहुत बड़ी गलती की। अतल्या एक अन्य जाति थी और इसने बहुत बड़े अंधकार को दक्षिणी यहूदा के इतिहास में लाया, और यह हम अगली बार कवर करेंगे। तो हमें एक विश्वासी के साथ में विवाह करना चाहिए। यह पाठ है जो हमें इससे सीखना चाहिए। अगला, मनहेम। मनहेम के 2 विवरण हैं। उसके परिग्रहण के इसके बाद हम समाप्त करेंगे। दूसरे राजा अध्याय 15 वचन 14 से 17 यह कहता है, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शोम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात कर उसके स्थान पर राजा हुआ। यहाँ पर मनहेम राजा बनता है। फिर वचन 16-17 में यहूदा के राजा अजर्याह के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष तक शोम्रोन में राज्य करता है।
तो यहाँ दो विवरण हैं उसके शासनकाल के। यह क्यों हुआ? इसके बावजूद वह राजा बन गया तो भी एक वर्ष तिप्सा में प्रतिरोध हुआ। उन्होंने मनहेम के लिए दरवाजे नहीं खोले, उन्होंने उसकी अगुवाई के लिए विरोध किया। फिर भी मनहेम ने एक वर्ष तक लगातार वहां पर हमला किया। वह उनके दरवाजों को तोड़ भीतर जा सभी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को पूरी तरह वध किया। इसलिए वह दो बार उल्लेखित किया गया है। वह 752 बीसी में राजा बना, पर फिर से जब उसने तिप्सा के लोगों को हराया, उसने 751 बीसी से 741 बीसी तक शासन किया, 10 साल के लिए। आइए मनहेम के बारे में हम इस चार्ट में देखें। यहाँ उसने 752 बीसी से, जो कि पहला उल्लेख है, पर फिर जब वह पूरा नियंत्रण पाता है 771 से 741 बीसी तक 10 साल शासन करता है। पर याद रखिए यह परिग्रहण विधि है। उन्होंने दिनांकों की गणना के लिए विधि को बदला। 751 बीसी से 741 बीसी तक जब हम इस विधि से गणना करते हैं 10 वर्ष होते हैं। तो यह मनहेम के विशेष दो विवरण हैं। तो सारांश में छुटकारे के इतिहास के प्रशासन ने उत्तरी इतिहास में उत्तरी राज्य को उजागर किया। पहला पत्रस 2 और उसके 9 में लिखा है, हम राजपद अधिकारी याजकों का समाज है। इसके बावजूद चाहे राष्ट्र विभाजित हो गया था, वे परमेश्वर के वाचाबद्ध लोग थे। और रोमियो 11:29 यह कहती है कि परमेश्वर की बुलाहट अटल है। यदि परमेश्वर हमें बुलाता है तो वह अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने उत्तरी इज़राइल के लोगों को कभी नहीं छोड़ा, पर वे नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धूप बत्ती को जलाया व मूर्ति पूजा की। वह यह पहला कारण था। दूसरा, उन्होंने भविष्यवक्ता की चेतावनियों को नहीं सुना व परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। वो परमेश्वर के कलाम से मुड़कर दूसरी ओर चलने लगे और हम देखते हैं कि वे असीरिया के द्वारा नष्ट किए गए। मेरे प्रिय भाई बहन जो दुनिया भर से हैं, उत्तरी इज़राइल दुष्ट ही क्यों ना थे, परमेश्वर तब भी उनसे प्रेम करता था। वह उनके वापसी की राह देख रहा था। इसी तरह परमेश्वर हम पर भी धीरज धरता है। वह आवाज़ देता है, चाहे हम उसे त्याग ही क्यों ना दें। वह हमें थामे रहता है। यदि हम गिर भी जाएं, वह हमें उठाता है। यदि हम अपने अभिलाषाओं में ही क्यों ना गिर जाएं, वह हमें आराम देता है। वह हमारे टूटे दिलों को जोड़ता है। हमें क्या करना चाहिए कि उसके वचन को सुनकर उसकी ओर हमें मुड़ना चाहिए और परमेश्वर के वचन की ओर मुड़कर परमेश्वर के वचन को अगले पीढ़ी को सौंपना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं इस वचन को लेकर अगली पीढ़ी को इसे सौंपें। अगली पीढ़ी, फिर अगली अनंत पीढ़ी तक। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप पर आशीष को यीशु के नाम पर मैं घोषणा करता हूँ। आमीन। आइए परमेश्वर को महिमा दें।